पुष्कर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान मिशन में जुड़े सभी समाज के लोगों ने पुष्कर में शांतिप्रिय भव्य रैली निकाली। बाबा साहब की जयंती समारोह में हजारों लोग हुए शामिल, जिसमें पुष्कर के तमाम संगठन के लोगों ने पुष्प वर्षा की। इस दौरान पुष्कर बाजार में होते रैली निकाली गई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी पुष्प वर्षा करते हुए रैली में भाग लेने वाले सभी लोगों का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा अजमेर देहात जिला अध्यक्ष व पिसांगन पंचायत समिति के पूर्व प्रधान अशोक सिंह रावत ने रामधाम चौराहा पर पुष्प वर्षा करते हुए रैली का स्वागत किया। रैली को सफल बनाने के लिए पुष्कर थाना प्रभारी डॉक्टर रवि सामरिया का सभी लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया और पुलिस प्रशासन का उत्कृष्ट सेवा के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। आज हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती पर मैं हमारे पुष्कर विधानसभा क्षेत्रवासियों को, हमारे प्रदेश और देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जिस प्रकार से जो संविधान बना करके और इस देश में जो आज सफल लोकतंत्र है, जिसमें हमारे का समता का अधिकार है और इसको समरसता दिवस के रूप में पूरे देश में आज हम धूमधाम से मना रहे हैं। इसी के तहत आज पुष्कर में जो बाबा साहब की जो रैली निकली, उसमें भी हम सब लोगों ने भाग लिया और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और अभी पुष्प वर्षा की भाजपा ओबीसी मोर्चा देहात जिला अजमेर और पुष्कर के मंडल के कार्यकर्ताओं ने भी आज इस रैली में भाग लिया और हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो दिए गए आदर्श है, जिस प्रकार से जो उन्होंने हमें रास्ता बताया है, उसके अनुसार हम चल रहे हैं। और निश्चित रूप से आज बहुत ही गर्व का विषय है कि किस प्रकार के महान विचारक इस देश में पैदा हुए। मैं बाबा साहब को पुनः मेरी ओर से श्रद्धा सुमन सादर नमन करते हुए अशोक सिंह रावत, जिलाध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा देहात। वापस एसडीएम कार्यालय से होते हुए उस रास्ते से वापस अंबेडकर सर्कल पे पहुंचा है। युवाओं में काफ़ी जोश था इसको लेकर के। हमने पूर्व में ही युवाओं से ये आग्रह किया था कि जुलूस में पूरी मान मर्यादा का ध्यान रखें और सभी ने, पूरे युवा वर्ग ने और अंबेडकर जयंती में शामिल समस्त लोगों ने जुलूस के दौरान पूर्ण कानून व्यवस्था बनाए रखी है। इसके लिए हमने सभी का धन्यवाद दिया है। और इसी तरीके से जो भी पुष्कर में प्रोग्राम है, जितने भी जुलूस निकले, आमजन से मेरा आग्रह है कि इसी तरीके से अच्छे से अपने शांति व्यवस्था बरकरार रख के निकालें, ताकि सभी आगे हमारी जो भावी पीढ़ी है उसको भी प्रेरणा मिले। धन्यवाद। वर्ल्ड में इनकी जयंती बड़े हर्षोल्लास से धूमधाम से मनाई जा रही है। इसको लेकर पुष्कर में भी हम सभी लोग जो सर्व समाज से, बहुजन समाज से लोग आते हैं और सभी नगरवासी है, सभी ने मिलकर यहाँ भी एक वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें वो वाहन रैली अंबेडकर सर्किल से होती हुई कपालेश्वर तिराहे से ब्रह्म मंदिर होते हुए मुख्य मार्केट से रामधाम होते हुए पुनः यहाँ आज अंबेडकर सर्किल पर पहुँची और इसका समापन किया गया है। सर, आज भीमराव अंबेडकर जयंती है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं कि भाई, जैसे बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसी के जो बाबा साहब का जो मार्ग है उसी पे ही हमने चलने का निर्णय किया है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि मुझे पूजने से कोई मतलब नहीं है, मेरी जो किताबें हैं उनमें मैं हूँ, और जो सबसे बड़ी आज जो लोकतंत्र में जो ताकत है वो कलम की ताकत है और वो बाबा साहब की देन है। आपका नाम? गोपाल तिलानिया, पार्षद नगरपालिका। हम चाहे तो हम सब के अंदर भी वो जीवित रह सकते हैं। हम उनकी किताबें पढ़ें, उनके संविधान जो है उसको, उनके तौर तरीके जो है, जो उन्होंने संविधान में हमें सिखाया है, जैसा जीवन जीने का उन्होंने हमें सबको ज्ञान दिया है। और ये कोई पुरानी बात नहीं, वो सब अपनी किताबों में हम सब के लिए छोड़ के गए हैं कि हम मिलकर जुलकर उनको अमर रखें, अपने अंदर शिक्षित होकर अमर रखें। और वो तो सबसे बड़ी बात ये कह गए थे कि किसी को हथियार की, तलवार की किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर अपना कलम मजबूती से थामा है तो आप बड़े से बड़े हथियार को गिरा सकते हो। और भीमराव अंबेडकर जी तो ऐसे हिंदुस्तानी, पहले ऐसे हिंदुस्तानी थे जिनके पास इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डिग्री थी। और उन डिग्री के बेस पे आज उन्होंने जो पिछड़ी जाती थी, जो पीछे के वर्ग जिन्हें हम कहा जाता था, जो ये सिस्टम था पहले पुराने ज़माने में कि भाई छूत है, छूत अछूत, ये सारे सिस्टम को ख़त्म करने वाले हमारे भीमराव अंबेडकर जी। आज अगर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते तो शायद इस देश में सब एकजुट होकर नहीं रह पाते, शायद सबको अपने कानूनी तौर तरीके और अपने राइट्स पूरे नहीं मिल पाते। भीमराव अंबेडकर जी ऐसे नेता थे और ऐसे समाज सेवी थे जिन्होंने एक संविधान ऐसा बनाया जिसके अंदर एक क्लॉज है
एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ